प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे और उस अध्याय का नाम है तीन वर्ग। अध्याय का क्या नाम है? तीन वर्ग। इस अध्याय में हम 9वीं और 16वीं सदी के मध्य पश्चिमी यूरोप, 9वीं और 16वीं सदी के मध्य में पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यानी कहाँ के बारे में पढ़ेंगे? मध्य पश्चिमी यूरोप। मध्य पश्चिमी यूरोप में होने वाले सामाजिक परिवर्तन, यानी समाज में क्या परिवर्तन होता है, आर्थिक परिवर्तन क्या होता है और राजनीतिक परिवर्तन क्या होता है, इन सभी के बारे में इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। और इस अध्याय में ये भी जानेंगे कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद पूर्वी एवं मध्य यूरोप में, पूर्वी एवं मध्य यूरोप में अनेक जर्मन मूल के समूह ने, यानी जर्मन मूल के जो समूह के लोग थे, उन लोगों ने इटली, फ्रांस, स्पेन के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिए थे। कहाँ कहाँ पर? इटली, स्पेन और फ्रांस के क्षेत्रों पर किन लोगों ने ग्रहण कर लिए थे, किन लोगों ने अधिकार कर लिए थे? तो जर्मन मूल के समूहों ने, जर्मन मूल के समूहों ने अधिकार कर लिए थे। किसी भी संगठित राजनीतिक बल के अभाव में प्रायः युद्ध होते रहते थे। उन लोगों के पास कोई अपना राजनीतिक बल नहीं था। वे लोग तो कब्जा कर लिए थे, लेकिन उन लोगों पर राजनीतिक बल नहीं थे, जिसके कारण ये आपस में युद्ध होते रहते थे। और वे अपनी भूमि की रक्षा के लिए, अपने जमीन की रक्षा के लिए संसाधन जुटाना अति आवश्यक हो गया था। युद्ध का मुख्य उद्देश्य था संसाधनों को जुटाना, जमीन को इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पर कब्जा करना। इस प्रकार से सामाजिक ढांचे का केंद्र बिंदु, यानी समाज का जो केंद्र बिंदु था वह था भूमि पर नियंत्रण करना। किस पर नियंत्रण करना? जमीन पर नियंत्रण करना। आपस में युद्ध क्यों हो रहे थे? उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था जमीन पर नियंत्रण करना। किस प्रकार से हम जमीन पर ऐसे कंट्रोल करें। इसकी विशेषताएं जर्मन रीति रिवाजों और शाही रोम के परंपराओं ने ले लिया था। और इसका जो रीति रिवाज जो था, वो जो जर्मन के जो रीति रिवाज थे, जर्मन के लोगों का जो रीति रिवाज था कि जमीन को कैसे नियंत्रित किया जाए, और शाही रोम, जो रोम के जो राजघराने से रहने वाले लोग थे, उनकी परंपराओं ने ले लिया था। ईसाई धर्म जो चौथी सदी में, कौन सी सदी में? चौथी सदी में ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म था। चौथी सदी में, यहाँ पर बात कब की हो रही है? 9वीं और 16वीं शताब्दी में। चौथी शताब्दी में रोम जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य का राजकीय धर्म क्या था? राजकीय धर्म ईसाई धर्म था। और ये जो साम्राज्य था 3 महादेशों में फैला हुआ, जो हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि ये रोमन साम्राज्य उस जमाने का चौथी शताब्दी में एक बहुत ही महान साम्राज्य था, बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था, जो 3 महादेशों में फैला हुआ था। लेकिन उसके पतन के बाद 9वीं और 16वीं शताब्दी की बात हो रही है कि 9वीं और 16वीं शताब्दी में जब रोम साम्राज्य का पतन हो जाता है और जब लोग जमीन को नियंत्रण करने के लिए आपस में युद्ध करते रहते हैं, तो उस समय चर्च भी यूरोप में एक मुख्य भूमिधारक बन गया। यानी यूरोप में अगर कोई भूमिधारक बन गया तो वो चर्च था। यानी चर्च के पास जमीनें बहुत अधिक हो गई और राजनीतिक शक्ति बन गया। और क्या बन गया? राजनीतिक शक्ति बन गया। यानी समाज में अगर सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन किसी के पास
था तो वो ऐसे चर्च के पास थे, यानी उस समय के जो चर्च के मुख्य अधिकारी होते थे, पादरी, उसके पास था। समाज को इस अध्याय में हम लोग समाज के 3 वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, और ये 3 जो वर्ग हैं इसका मुख्य बिंदु है, नंबर 1 में आता है पादरी। नंबर 1 में क्या आता है? पादरी वर्ग। नंबर 2 में आता है अभिजात वर्ग, और नंबर 3 में कृषक। यानी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। इस अध्याय में हम लोग यही 3 वर्ग के बारे में जानेंगे, और इन 3 वर्गों में क्या क्या बदलाव हुआ, और उन सभी पर हम लोग ऐसे मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे। उसी संबंधित हमारे पास कुछ मुख्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। और इस अध्याय में ये जो 3 वर्ग हैं, पहला नंबर 1 में आता है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग क्या थे? तो ये इसका जो महत्वपूर्ण काम था चर्च का, ये चर्च के प्रमुख अधिकारी होते थे, और ये जो है से कृषकों से, उसके कृषकों का 10वां हिस्सा वे लोग धर्म के नाम पर 10वां हिस्सा है से वो है से टैक्स के रूप में लेते थे। दूसरा है अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग में जिसके पास जमीनें अधिक होती थी और राजा के घराने से संबंध रखते थे, राजा के घराने से संबंध रखते थे, उसको अभिजात वर्ग कहते थे। यानी सामंत भी कहा जाता था, जमींदार भी कहा जाता था। तीसरा में आता था कृषक। इसके पास, किसी के पास जमीन होती थी और किसी के पास जमीन नहीं होता था, लेकिन ये क्या कौन है? नंबर 1 पादरी वर्ग, दूसरा में अभिजात वर्ग, और तीसरा में कृषक। पादरी वर्ग का मुख्य काम था चर्च की देखभाल करना, और वे चर्च के प्रमुख अधिकारी होते थे, और उसे ऐसे कृषकों के द्वारा टैक्स के रूप में, यानी कृषकों का 10वां हिस्सा, जो फसल का 10वां हिस्सा उसके पास जमा करना पड़ता था। दूसरा था अभिजात वर्ग यानी सामंत वर्ग। इसके पास जमीनें अधिक होती थी, और अभिजात वर्ग का मतलब होता है कुलीन वर्ग, यानी राजा के घराने से संबंध रखने वाले लोगों को कुलीन वर्ग कहा जाता था। तीसरा में आता है कृषक। तीसरा में क्या आता है? कृषक, किसान वर्ग। यानी समाज को 3 वर्गों में बांटा गया था। समाज को कितने वर्गों में बांटा गया था? 3 वर्गों में बांटा गया था। इसी से संबंधित हम लोग ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। उनमें से पहला जो प्रश्न है, नंबर 1 प्रश्न जो है, लिखा हुआ है सामंतों की श्रेणी थी। यानी सामंत यानी जमींदार, अभिजात वर्ग। तो ये जो अभिजात वर्ग है, सामंत है, उसका श्रेणी क्या क्या था, यानी उसके जो ग्रुप क्या क्या थे? तो उसमें से नंबर 1 में आता था नाइट। सामंतों का एक समूह है, जमींदारों का एक समूह है, वो है नाइट। नाइट क्या होता था? एक घुड़सवार योद्धा होते थे। उसको भी लॉर्ड के द्वारा, यानी राजा के द्वारा बहुत बड़े क्षेत्र उसको दे दिया गया था, ताकि उस क्षेत्र का वो देखभाल कर सके, और अपने सेना के माध्यम से उस क्षेत्र में जो भी कृषि का उपज होगा वो उसका ऐसे हिस्सा कुछ रखना है और लॉर्ड के पास जमा करना है। तो नंबर 1 में क्या है? नाइट है। नंबर 2 में है ड्यूक। ड्यूक जो होता है वह राजा के घराने से संबंध रखने वाले अभिजात वर्ग, यानी राजा के घराने से जो कुलीन वर्ग होते थे, यानी कुलीन किसको कहते हैं? राजा के घर से संबंध रखने वाले को कुलीन कहा जाता है। तो कुलीन जो होते थे उसी में एक ड्यूक क्या था? एक उपाधि था। तो जिसको भी ये उपाधि मिलता था उसको भी एक जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा दे दिया जाता था, ताकि उस जमीन का वो देख रेख और संरक्षण कर सके और वहां से पैदावार कृषकों के द्वारा करवा सके। नंबर 3 में आता था सर्फ। सर्फ क्या होता था? नंबर 2 में है ईसाई भिक्षु लोग कहाँ मिलकर निवास करते थे, उसे क्या कहा जाता था? ईसाई भिक्षु। जो ईसाइयों में जो सबसे ऊंचे पद पर जो चर्च में रहते थे, जिसको पादरी वर्ग कहते हैं, और उसी में जो उसके नीचे के जो वर्ग होते हैं भिक्षु, ये लोग क्या करते थे? गांवों में या फिर गांव के एक शांत इलाके में अकेले वास करते थे।
तो ये जो भिक्षु लोग होते थे जो ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, वे लोग जहां पर मिल के निवास करते थे उसको मठ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मठ। मठ जो है वह ग्रीक भाषा के मोनिस्टर, एक इंग्लिश वर्ड है मोनिस्टर, तो मोनिस्ट्री वर्ड से जो ये ग्रीक भाषा जो है मोनोस, जो समाज में अकेले रहना पसंद करता है उसको ऐसे एक तरह से मठ कहा जाता था जहां पर ईसाई धर्म के लोग रहते थे। नंबर 3 में है पुरुष भिक्षुओं को क्या कहा जाता था? तो पुरुष भिक्षुओं को मोंक कहा जाता था। पुरुष भिक्षु लोग जो रहते थे, मठ में रहते थे, उसको मोंक कहते थे। क्या कहते थे? मोंक कहते थे। और महिलाएं जो भिक्षु होती थी वो लोग भी मठ में रहते थे और उसको ऐसे नन कहा जाता था। महिला को नन कहा जाता था। ये लोग विवाह नहीं करते थे, यानी अपने जिंदगी में ये शादी विवाह नहीं करते थे और ये आपस में भी विवाह नहीं कर सकते थे। मोंक और नन, इन लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? खेती बाड़ी करना और ऐसे एकांत में अपने को ध्यान लगाना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, यानी धर्म से संबंधित वे लोग काम में लगे रहते थे, शादी विवाह नहीं करते थे। सामंतों का घर क्या कहलाता था? तो सामंतों के घर जो होते थे उसको मेनर भवन कहते थे। क्या कहते थे? उसको मेनर भवन के नाम से जाना जाता था। यानी सामंत जो होते थे, जो जमींदार होते थे, वो एक गांव या फिर 40-50 गांव मिला के उसका एक क्षेत्र होता था और उस क्षेत्र में उसके जो महल होते थे, जो भवन होता था, जहां पर सामंत रहता था, जिसको लॉर्ड की उपाधि दी गई थी, यानी राजा की उपाधि दी गई थी। तो ये जो सामंत होते थे, ये सामंत जहां पर वो रहते थे उस भवन को मेनर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेनर भवन। और इस भवन में वे हर काम करते थे, यानी उस क्षेत्र में संबंधी, चाहे कृषि का संबंध हो, न्यायालय का संबंध हो, यानी किसी को सजा भी देना हो या फिर न्याय भी करना हो, तो इसी भवन के माध्यम से वे ऐसे अपने क्षेत्र का देख रेख और संरक्षण करते थे। इसको कहते हैं मेनर। क्या कहते हैं? मेनर। कृषकों के द्वारा, अगला क्वेश्चन क्या है? कृषकों के द्वारा चर्च को अपनी फसल का 10वां भाग देना पड़ता था। यानी जो किसान लोग थे, जितना भी वो फसल उगाते थे, उस फसल का 10वां भाग, कौन सा भाग? 10वां भाग चर्च के पास, यानी पादरी के पास जमा करना पड़ता था। तो उसको क्या कहते थे? उस टैक्स को क्या कहते थे? उस टैक्स का नाम था टीथ, या इसको हम लिख सकते हैं टाइथ। ये टैक्स था, कर था, जो है से चर्च को जमा करना पड़ता था, चर्च में जमा करना पड़ता था 10वां भाग। इसके अलावा एक और कृषकों के द्वारा टैक्स लिया जाता था, कृषकों से टैक्स लिया जाता था राजा के द्वारा, सामंत के द्वारा, और उसका नाम था टाइल। उसका नाम क्या था? टाइल। ये आपको राजा के पास सीधे ये टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता था, जिसको टाइल के नाम से जाना जाता है। और ये जो टीथ था, यानी टाइथ जो था, ये ऐसे चर्च में जमा करना पड़ता था आपके कृषि का 10वां भाग। कृषि का 10वां भाग, यानी जो कृषि में जो आपके फसल जो उपज होंगे उसका 10वां भाग ऐसे आपको जो जमा करना पड़ता है उसको टीथ कहा जाता। और राजा के पास जो डायरेक्ट ऐसे टैक्स के रूप में जमा करना पड़ता उसको टाइल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टेस कैथेड्रल किस देश में है? तो ये कौन सा देश में है? ये फ्रांस में है। तो ये क्या है? फ्रांस में कार्टेस कैथेड्रल क्या था? तो जो अमीर व्यापारी होते थे, ये अमीर व्यापारी चर्च में अपने जो पैसे होते थे, धन होते थे, वो चर्च में जमा करते थे, चर्च को दान के रूप में देते थे। और ये कब की बात है? 12वीं शताब्दी में। कब की बात है? 12वीं शताब्दी में फ्रांस में जो अमीर ईसाई व्यापारी होते थे, वे चर्च में दान देते थे ताकि चर्च का विस्तार हो सके और एक बहुत बड़े चर्च का निर्माण करवाया जाता था, जिसको ऐसे कार्टेस कैथेड्रल कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जब हम एक बहुत बड़े चर्च का निर्माण करवाएंगे
तो उसके कारण क्या है कि उसके अगल बगल के जो क्षेत्र होते थे उस क्षेत्र में हम नगर का निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए नगर के विकास के लिए इस प्रकार से कार्टेस कैथेड्रल का निर्माण करवाया जाता था, जो एक बहुत बड़े चर्च होते थे। ये इसकी शुरुआत ऐसे 12वीं शताब्दी में फ्रांस में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का संबंध किस देश से है? तो मार्टिन लूथर का संबंध जो है वह जर्मनी से है, और इसका जो जन्म है, इसका मार्टिन लूथर का जन्म जो है वह 10 नवंबर 1483 ईस्वी में मार्टिन लूथर का जन्म हुआ था। यानी मार्टिन लूथर जर्मनी का निवासी था, लेकिन ईसाई धर्म में पोप के द्वारा, पादरियों के द्वारा ईसाई धर्म में बहुत सारी बुराइयां घुस चुकी थी, और पोप ऐसे लोगों को ऐसे मुक्ति पत्र बांटा जा रहा था कि ये पत्र को खरीदिएगा तो इस पत्र को खरीदने से आप मुक्ति पाएंगे, आपको ईश्वर की प्राप्ति होगा। तो वे लोग ऐसे मुक्ति पत्र बांट रहे थे। जब ऐसे इन सभी बहुत तरह की बीमारियों को, बुराइयों को जब देखा मार्टिन लूथर ने, तो उन्होंने ईसाइयों में जो बुराइयां आ चुकी थी धर्म में, उसको दूर करने के लिए मार्टिन लूथर के द्वारा धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किया गया। इसका जन्म कब हुआ था? 10 नवंबर 1483 ईस्वी में, जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया? तो उस इतिहासकार का नाम था मार्क श्लॉक। मार्क श्लॉक, उस इतिहासकार का क्या नाम था? मार्क श्लॉक। उन्होंने क्या किया था? सामंतवाद यानी जो जमींदारी प्रथा है, उस प्रथा पर विशेष रूप से उन्होंने काम किया। अगला क्वेश्चन है, सामंती व्यवस्था के, सामंती जो सिस्टम है, जमींदारी जो सिस्टम है, सामंती व्यवस्था के सबसे शिखर पर कौन होता था? तो सबसे ऊंचा जो पोस्ट था वह था राजा का, जिसको लॉर्ड भी कहा जाता था। और इसके जो सबसे नीचे की जो इकाई होते थे उसको नाइट कहते थे। यानी ये इसमें घुड़सवार योद्धा आते थे। घुड़सवार जो योद्धा होते थे उसको भी जमीन का कुछ भाग दिया जाता था, उसका वे लोग संरक्षण करते थे। अगला जो क्वेश्चन है, गुलाबों की लड़ाइयां कहाँ हुई? तो गुलाबों की लड़ाइयां कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाइयां हुई थी 1455 ईस्वी से 1487 ईस्वी तक। और ये किस प्रकार की लड़ाई थी? तो ये दो शाही परिवार के द्वारा, ऐसे राजकुमारों के द्वारा ये लड़ाई लड़ी गई थी अपने सत्ता को हासिल करने के लिए, जिसमें से एक राजकुमार का नाम है यार्क। क्या नाम है? यार्क। और दूसरा का नाम है लैंकेस्टर। लैंकेस्टर। यानी इन दोनों के बीच में, यार्क और लैंकेस्टर के बीच में 1455 से 1487 ईस्वी तक गुलाबों की लड़ाई लड़ी गई। कहां पर लड़ी गई? इंग्लैंड में गुलाबों की लड़ाई लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1455 से शुरुआत हुई थी और 1487 में खत्म हुआ। उस समय सत्ता में लैंकेस्टर था, लेकिन ये दोनों के बीच में अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिसको हम लोग ऐसे गुलाबों की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इस विषय का, इस अध्याय का अंतिम क्वेश्चन है, ईसाई धर्म में, ईसाई धर्म में ईस्टर। ईस्टर से क्या तात्पर्य है? ईस्टर किसको कहते हैं? ईसाई धर्म में ये जो ईस्टर है, वे लोग एक ईस्टर के रूप में धर्म में मनाते हैं। ये ईस्टर क्या होता है? तो ईस्टर का मतलब होता है कि जो ईसा मसीह है उसका पुनर्जीवित होने का प्रतीक, यानी ईसा मसीह फिर से जीवित होंगे, और इसका प्रतीक को ईस्टर कहा गया है। यानी ईस्टर का मतलब होता है ईसा मसीह जो है, जिसको यीशु परमेश्वर कहा गया है, तो ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने का प्रतीक, होने का प्रतीक। यानी ईसा मसीह जो है उसके पुनर्जीवित होने के प्रतीक को
ईस्टर कहा गया है। यानी ईस्टर का मतलब ही होता है कि ईसा मसीह का फिर से जन्म होना, ईसा मसीह का फिर से जन्म होना। इन सभी को आप सभी नोट कर लें।